अक्सर आपने लोगों को अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने माता पिता की पुण्यतिथि इत्यादि पर खाने का लंगर लगाते हुए देखा होगा या फिर पानी की छबील लगाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन आज पानीपत में एक अनूठा लंगर लगाया जा रहा है। किस वजह से लंगर लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है, तमाम बातों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक वृक्ष मित्र समूह है जिसको ग्रीन मैन के नाम से जाने जाने वाले प्रोफेसर दलजीत चला रहे हैं। पिछले लगातार कई सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजे जा चुके हैं। पानीपत के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी इनको बीते दिनों जो है वो सम्मानित किया। और इसके साथ ही पानीपत शहर की बात करें तो पानीपत शहर में ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं प्रोफेसर दलजीत। फिलहाल पानीपत के देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आज इनकी माता जी की 15वीं पुण्यतिथि है। तो अपनी माता जी की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रोफेसर दलजीत ने एक अनूठा लंगर लगाया है और वो लंगर है हर्बल पौधे का लंगर। हर्बल पौधे, तुलसी का पौधा या फिर अन्य पौधों की बात करें, अजवाइन का पौधा और कई तरह के कड़ी पत्ते का पौधा जो है वो आज यहाँ पर पानीपत के लघु सचिवालय में लोगों को वितरित किया जा रहा है। और इसके साथ ही लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण में सहायक सिद्ध हो, पर्यावरण की रक्षा करें। तो फिलहाल प्रोफेसर ग्रीनमैन को आप लोग देख रहे हैं किस तरह से आने जाने वाले लोगों को पौधे भेंट करके उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो सीधी बात करेंगे प्रोफेसर ग्रीनमैन से कि कब से इन्होंने ये जो है सफ़र शुरू किया और क्या इनका जो है मोटिव है। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा बताएं, आपको ये जो पर्यावरण की रक्षा का जो कार्य है आपने कब से शुरू किया और क्या मुहिम है? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्य मैंने पिछले 11 साल से शुरू किया और मुहिम हमारी ये है कि हम हर घर तक हर्बल पौधे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय जो आयुर्वेदिक पद्धति थी, चाहे बाबा रामदेव जी को ले लो, जो पद्धति थी कोरोना काल को ले लो, जिस प्रकार हम कोरोना काल में पौधों के कारण, चाहे काली मिर्च हो, चाहे लौंग हो, चाहे तुलसी हो, इनके कारण हम बच पाए थे। हम बड़े पौधे लगाते हैं, हम बरगद लगाते हैं, सभी लगाते हैं, नीम लगाते हैं, लेकिन ये पौधे क्योंकि अब लोगों के घर में जगह नहीं है, तो ये पौधे जो छोटे छोटे आप गमले में लगा सकते हो, छोटी ज़मीन में लगा सकते हो। और गर्मी में, सर्दी में ये तुलसियाँ मरती नहीं है और डोरमेंसी भी जाती है। ये रामा श्यामा। और हमारा एक ही मोटो है कि हर आदमी के हाथ में, हर आदमी के घर में पौधा पहुँचे और वो एक मुहिम से जुड़े और जो ऑक्सीजन की जो कमी किल्लत होती जा रही है, उस किल्लत से जो सबको निजात मिले। लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर खाने का लंगर लगाते हैं, छबील लगाते हैं पानी की, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे को, जो हम कल ही बैठे थे और कल बैठे बैठे मेरे को जो एक मेरी वाइफ है और हम बात कर रहे थे, जब पौधे बांटते हो, मैं एक लंगर भी लगाते हैं साथ में। एनुअली लंगर तो हमेशा लगाते हो, लेकिन पौधों का क्यों ना, मतलब पौधे जो बांटने की बात आती है, अब जो है कभी 1000, कभी 100 बांटते हो, कभी 200 बांटते हो, अब की बार बड़े लेवल पे बांटो। तो ये बातें हमें कल ही बात हुई कि लगभग 8-9 बजे चाय पी रहे थे, तो वो होते होते ये बात हुई कि हम जो है पौधों का एक लंगर लगाएं। ग्रीन मैन की उपाधि आपको दी गई है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पर्यावरण की रक्षा करें और जो आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं ये किस हद तक जो है वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं? मैं लोगों से यही इल्तिजा करूंगा कि अपने घरों में पौधे लगाएं, जहां मिले वहां पौधे लगाएं। अब मैं एक सिंपल ही एक उदाहरण देता हूं। अगर मेरे घर के, आपके घर के सामने अगर कीचड़ हो, कीचड़ से बदबू आती है और आपको दिखाई देगी कीचड़ से बदबू आएगी। अगर वहीं पर अगर गुलाब का फूल लगा हो तो, वहीं पर अगर तुलसी लगी हो तो, वहीं पर मरवा लगा हो तो, वो कीचड़ की बदबू के बजाय खुशबू आएगी और हर एक आदमी को लगेगा। और जो भी पड़ोस में आएगा, आजकल तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, अच्छा भी है कि सेल्फी लेते हैं। एक तो हम कीचड़ की सेल्फी लें और एक हम सेल्फी लें अच्छे कामों की, अपने घर के आगे, पड़ोसियों के आगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो है हर घर में छोटा छोटा नैनो हर्बल गार्डन बनाएं, मेडिसिनल वैल्यू भी उसकी रहे। अब मैं एक छोटा आपको मेडिसिनल वैल्यू के पौधों के बारे में बता देता हूँ। आप लेमन ग्रास, तुलसी, कड़ी पत्ता, मल्टी स्पाइसी प्लांट, गुड़मार,
इंसुलिन, गुडमार इंसुलिन 2 ही अलग अलग नहीं है, एक ही है। इन पौधों से आप क्या कर सकते हैं, इन पौधों से आप एक छोटा मात्र 1 कप काढ़ा बना सकते हैं। आजकल जो ब्लॉकेज होने लग गए हैं और जो जिसको देखते हैं कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं लाखों रुपए वहाँ लेते हैं, आपकी ब्लॉकेज आराम से खुल सकती है। कोरोना काल में देखा था यही दिक्कत आती थी कि आदमी को ब्लॉक हो गया, उसमें बलगम की शिकायत हो गई लेकिन नानी मामी जो है, नानी के मामे के ताई के दादी के जो नुक्ते थे और नुक्ते वो आयुर्वेद है, और हम ये इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों तक ये आयुर्वेद पहुँचे। तो प्रोफेसर दलजीत सिंह थे जिन्होंने अपनी माता की 15वीं पुण्यतिथि पर एक अनूठा जो है वो लंगर लगाया है, पौधे का लंगर, जिसमें हर आने जाने वाले लोगों को औषधीय पौधे विशेष तौर पर वितरित किए जा रहे हैं और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण की रक्षा में सहायक सिद्ध हो सके। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।